तो बच्चों, कल हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जीके का। आज हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई इज़ देयर वाटर इनसाइड अ कोकोनट, जो नारियल होता है उसके अंदर पानी क्यों होता है। द कोकोनट इज़ द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम, जो नारियल है वो कोकोनट पाम का एक फल है। फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम एम्ब्रियो, जो फल है वो किससे बनते हैं, भ्रूण से, एम्ब्रियो से। द न्यूट्रियस मटेरियल नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट, जो एक पोषक तत्व की एक फल को वृद्धि करने के फल को वृद्धि करने के लिए जिस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, विच इज़ फाउंड अराउंड द एम्ब्रियो, जो कि कहाँ मिलता है, एम्ब्रियो के आसपास मिलता है। द वाटर इन द कोकोनट इज एक्चुअली द एंडोस्पर्म, जो नारियल में पानी भरा होता है वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। द water in the coconut gets converted into the soft white colored fleshy part in the coconut, जो पानी कोकोनट के अंदर जो पानी भरा होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर बदल जाता है, एक मुलायम सफ़ेद कलर के एक फ्लैशी पार्ट में बदल जाता है। अ फुली राइप कोकोनट, एक पूरी तरह से पका हुआ, राइप मतलब पका हुआ कोकोनट नारियल जो होता है उसके अंदर पानी नहीं होता, डजेंट हैव वाटर इन इट। ठीक है। वाई फ्रॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फ्रॉग कैन सर्वाइव इन वाटर एज वेल एज लैंड बट अ टेडपोल ओनली इन वाटर। इसमें पूछा है कि जो मेंढक होता है वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, और वाटर में भी जीवित रह सकता है, पानी में भी जीवित रह सकता है, पर जो टेडपोल है वो सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकता है। ऐसा क्यों, देखते हैं इसमें क्या है। द फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियंस, जो मेंढक होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर, मतलब जो पानी और थल पे, मतलब पानी और ज़मीन पे रह सकते हैं। द फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन, एक जो मेंढक होता है वो एक उभयचर होता है, विच मीन्स उसका मतलब है इट कैन लिव इन लैंड, जो कि लैंड पे मतलब ज़मीन पे और पानी में रह सकता है। द टेडपोल इज़ द लार्वा फॉर्म ऑफ द टेडपोल वाइल यंग इट्स लंग्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, जब वो यंग होता है, जब वो नया जन्म लेता है, तब वो उसके लंग्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते। टेडपोल्स ब्रेथ विद देयर गिल्स, जो टेडपोल्स होते हैं वो अपने किससे सांस लेते हैं, गिल्स से। लाइक अ फिश, एक मछली की तरह, अंडर वाटर, जो कि अंदर पानी के अंदर रहती है। व्हेन अ टेडपोल ग्रोज ओल्डर, जब टेडपोल बड़ा होता है, इट्स लंग्स डेवलप एंड इट कैन ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स, जब टेडपोल बड़ा होता है तो उसके लंग्स, फेफड़े जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वो सांस ले सकता है, किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। मेकिंग इट एबल टू लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, और ये उसे क्या बना देता है, ये उसे पानी में और ज़मीन पे रहने के लिए तैयार कर देता है। आगे देखते हैं। वाई डज अ पूरी बल्ज व्हेन फ्राइड इन ऑयल, जब पूरी को तेल में तलने के लिए डालते हैं तो वो उभर क्यों आती है, या फिर वो उभारना, बल्ज किसे कहते हैं, उभारना, फूल क्यों जाती है। वी ऐड वाटर टू द डो टू नीड इट, हम जो डो होता है, जो आटा होता है पूरी के लिए, उसमें हम पानी डालते हैं, गूंथते हैं उसे, फॉर मेकिंग पूरीज, क्या बनाने के लिए, पूरीज बनाने के लिए। व्हेन वी रोल एंड देन फ्राई द पूरीज, जब हम उसे रोल करते हैं एंड देन फ्राई द पूरी, जब पूरी को तलते हैं। दिस वाटर मीन्स जो पानी हमने किसके लिए यूज़ किया था, आटा गूंदने के लिए, वो दिस वाटर टर्न्स इनटू स्टीम, वो पानी किस में बदल जाता है, स्टीम में, स्टीम मतलब भाप में बदल जाता है। एंड ट्राइज टू एस्केप, और बाहर निकलने की कोशिश करता है। दिस कॉज द पूरीज टू बल्ज, तो ये कारण है कि पूरी फूल जाती हैं। आगे देखते हैं। वाई इज़ द डेड सी कॉल्ड सो, डेड सी को डेड सी क्यों कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द डेड सी बिकॉज द एक्सट्रीम सैलिनिटी, ये डेड सी इसलिए कहलाता है क्योंकि
एक्सट्रीम सेलिनिटी, सेलिनिटी मतलब खारापन, अधिक मात्रा में जो खारापन, और डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो डू नॉट अलाउ एनी मरीन लाइफ टू सर्वाइव इन इट। जो डेड सी के अंदर खारापन होता है और डेंसिटी मतलब घनत्व होता है अधिक मात्रा में, वो किसी भी मरीन लाइफ मतलब पानी के अंदर रहने वाली जितनी भी जीवन है उसको सर्वाइव नहीं करने देता। थस इट इज़ कॉल्ड एज डेड सी, तो इसलिए ये डेड सी कहलाता है। वाई डू ऑयस्टर मेक पर्ल्स? ऑयस्टर मतलब सीप, जो सीप होता है उसमें मोती कैसे बनता है? व्हेन द सैंड पार्टिकल्स एंटर द ऑयस्टर सेल, जब मिट्टी के जो पार्टिकल कण होते हैं वो जब ऑयस्टर के सेल में एंटर करते हैं, इट कैप्चर इट, वो उसे पकड़ लेता है, एंड एज अ डिफेंसिव सिस्टम, अपने आप को बचाने का एक सिस्टम होता है इसमें, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को बचाते हुए, इट क्रिएट द पर्ल। ठीक है, ये पर्ल मोती क्रिएट कर देता है, पर्ल्स मतलब मोती। आगे देखते हैं, वाई डू एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? एनिमल्स जानवरों के ऊपर एक मोटा कोट क्यों होता है बालों का? कोट मतलब लेयर। एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर और फर ऑन देयर बॉडी, जानवरों के ऊपर एक मोटी परत होती है किसकी? हेयर, बालों की और फर की। दिस फर इज़ मेड अप ऑफ सल्फर बेस्ड प्रोटीन, जो ये फ़र होता है इनके ऊपर जो कोटिंग होती है, ये जो फ़र होता है वो किस पे बेस्ड होता है? सल्फ़र बेस्ड होता है। सल्फ़र बेस्ड एक प्रोटीन से बना होता है, उसी का कहते हैं केराटिन। दिस फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, ये जो फ़र होता है वो किससे प्रोटेक्ट करता है उन्हें? कोल्ड से, ठंड से। बाय कीपिंग द बॉडी हीट ट्रैप्ड इन इट, वो कैसे उनको प्रोटेक्ट करता है? जो गर्मी होती है उसे अंदर ही ट्रैप कर लेता है और इतने ठंड नहीं लगती। ठीक है बच्चों, ये आपको याद करना है क्वेश्चन सारे और अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों।